डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आज आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पवन दूत का नामक पाठ को लेकर। पिछली वीडियो में हमने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जीवनी के बारे में बताया था, जिनके अंतर्गत जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, काव्य कृतियाँ, भाषा शैली, अलंकार आदि के बारे में बताया था। आज हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के पवन दूतिका नामक शीर्षक पाठ से आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। जैसे ये सामने दिए हुए हैं, ये पहला है। बैठी खिन्ना यक दिवस बे गे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध ले, पिराते वाली सुपवन इसी काल बातायनों से। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के लिए मथुरा चले गए थे। तब उनके वियोग में राधा जी बहुत व्याकुल सी रहती थी और वो बहुत चिंतित रहती थी। तब एक बार वो अपने भवन में अकेली बैठी थी, तो उस समय पवन यानी वायु उनके भवन में प्रवेश करती हैं। तो ये उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण भगवान मतलब मथुरा चले गए थे। तो आइए देखते हैं। राधा जी बैठी हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस में, यानी खिन्न अवस्था में, परेशान अवस्था में, एक दिन यानी दिवस में, बे गे में थी अकेली, यानी अपने घर में अकेली बैठी थी। कौन? राधा जी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी उनकी दोनों आँखों में द्रग युगल, द्रग आँख होती है, युगल मानी दोनों, दोनों आँख। आके आंसू द्रग युगल में यानी उनकी दोनों आँखों में आंसू थे, जो थे धरा को भिगोते, जो भूमि को या पृथ्वी को या धरती को भिगो रहे थे। यानी उनकी दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे, जो धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध ले, पिराते वाली सुपवन इसी काल बातायनों से, यानी प्रातःकालीन वाली वायु धीरे से उनके सदन में आई, यानी आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध ले, यानी मधुर मधुर और अच्छी खुशबू वाले पुष्पों की सुगंध को लेकर जब वो धीरे से महल में आई, यानी कौन? पवन। इसी काल बातायनों से, यानी बातायन कहते हैं खिड़की के लिए। तो जो जिस भवन में वो बैठी थी उसकी खिड़कियों से प्रातःकालीन वाली सुपवन यानी पवन धीरे से उनके भवन में आई और कैसी सुगंध लेते हुए फूलों की, यानी फूलों की सुगंध को लेकर जब उनके भवन में आई। तो आगे देखिए, अब संतापों को विपुल विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधक उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, सताती क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब प्रातःकालीन पवन राधा जी के पास अपनी मीठी वायु लेकर आती हैं, फूलों से भरी हुई वायु लेकर आते हैं, फूलों की सुगंध से भरी हुई वायु लेकर आती हैं, तो वो कहती हैं संतापों को विपुल बढ़ता देख, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी राधा जी का जब दुख बढ़ता है और वो दुखी हो जाती हैं। जब उनका दुख बढ़ जाता है तो वो दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली साधुक उससे, यानी धीरे से दुख के साथ, साधुक मानी दुख के साथ, उससे किससे? यानी पवन से। पवन से बोली श्रीमती राधिका यूं, यानी राधिका जी पवन से बोली प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, यानी हे प्यारी पवन
हे प्रातःकालीन वाली पवन, इतना तुम मुझे क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? यानी जिस तरह मैं काल से परेशान हूँ, जिस तरह मैं काल की क्रूरता से परेशान हूँ, क्या तू भी उस क्रूरता से घिरी हुई है और उसका बदला मुझसे ले रही है? आगे देखेंगे 3 नंबर पे, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से औना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसमें राधा जी प्रातःकालीन सुपवन से बोली कि हे प्यारी पवन, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? क्या मेरा संदेशा भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंचा सकती हैं? तो उन्होंने विनय की, आग्रह किया कि आप मेरा संदेशा मेरे प्यारे श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर पहुंचा दें। तो वो क्या कहती हैं? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे कौन? श्री कृष्ण भगवान, यानी मेरे प्रियतम। नव जलद, नव कहते हैं नए के लिए और जलद होता है बादल। मेरे प्यारे नव जलद यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण भगवान नए बादल यानी नवीन बादल से कंज से नेत्र वाले, और कंज कहते हैं कमल के लिए। कंज से नेत्र वाले यानी कमल जैसे नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से, यानी जब से वो मथुरा गए हैं, मधुबन का प्रयोग हुआ है मथुरा के लिए। जाके आए ना मधुबन से यानी जब से वो मधुबन गए हैं, ओना भेजा संदेशा, उन्होंने मेरे लिए कोई भी संदेशा नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, यानी मैं उनके वियोग में, प्रिय विरह यानी प्रेमी के वियोग से बावली हो रही हूँ। बावली कहते हैं पागल के लिए। मैं रो रो कर अपने प्रिय के वियोग में बावली हो रही हूँ, यानी पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, यानी वो पवन से कहती हैं कि जो ये मेरी दुख कथा है, जो मेरी दुख की बातें हैं, वो श्याम को जाकर आप सुना दीजिए। अगला है 4था नंबर, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो पवन से कहती हैं कि जब आप मेरा घर यानी घर छोड़कर आगे बढ़ेंगी, यानी ज्यों ही मेरा भवन, ज्यों ही मेरा भवन तज यानी त्याग कर या छोड़कर या जाकर, तू अल्प आगे बढ़ेगी यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, यानी शोभा देने वाली बहुत सी लताएं पेड़ वृक्ष आपको मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो वृक्ष शाखाएं तुझे अपनी छाया से, मृदुल स्वर से, मीठे स्वर से वो तुझे मोह लेंगी, यानी तुझे मोहित कर देंगी। तो भी यानी फिर भी मेरा दुख लख यानी मेरे दुख को छोड़कर वहाँ जाना विश्राम लेना, यानी ये ना भूल जाना कि मेरा संदेशा श्री कृष्ण भगवान के पास तक पहुँचाना है, और विश्राम लेकर मेरी सब दुख की बातों को वही त्याग न दो। आइए आगे 5वां देखेंगे। आइए अब 5वां देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सब पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आ जाना इस विपिन से मुँह मैना न होना। यानी राधा जी कहती हैं कि जब तू यहाँ से आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे चलकर सरस रब, रब कहते हैं शब्द को, यानी बहुत ही सुंदर शब्दों से युक्त सतपुष्प वाला धाम मिलेगा, यानी थोड़ा आगे चलकर अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे द्रुम यानी वृक्ष, लतावान लताओं से घिरे हुए, सौंदर्यशाली यानी शोभायमान हो रहे होंगे।
प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आपको प्यारा सा वृंदावन यानी विपिन, वृंदावन का विपिन यानी जंगल, मन को मुग्धकारी मिलेगा यानी मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आ जाना इस विपिन से मुहे माना ना होना, यानी तू उस जंगल से आ जाना और मुँह माना ना होना, यानी उस जंगल को देखकर मोहित ना होना। अगर मोहित हो गई तो हो सकता है तू मेरे दुखों को श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचाने के लिए भूल भी सकती है। अब अगला देखते हैं छठा। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से सीमित जन को हर्षिता सा बनाना, हर्षितों सा बनाना। राधा जी कहती हैं कि जब तू आगे बढ़ती जाएगी तो हो सकता है उस रास्ते में जाते जाते अगर पथ में यानी रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, थका हुआ अगर कोई दिख जावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। यानी पवन से कहती हैं कि तुम्हारे अंदर इतना गुण है कि तुम किसी भी थके हुए इंसान, क्लांत यानी थका हुआ व्यक्ति, किसी भी थके हुए व्यक्ति को अपनी प्यारी पवन से, अपनी ठंडी पवन से उसके निकट जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी जो थकावट है उसको आप अपने वायु के स्पर्श से मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे परस यानी स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना। गात कहते हैं शरीर के लिए, उत्ताप खोना यानी उसका धूप में शरीर गर्म हो गया होगा तो उसकी गर्मी को आप खो देना। सदगंधों से सिरमित जन को हर्षितों सा बनाना। और जो आपके अंदर सदगंध यानी अच्छी गंध है उससे सिरमित यानी उस व्यक्ति को, थके हुए व्यक्ति को, जन को यानी थके हुए जन यानी व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, यानी वो एकदम प्रफुल्लित हो जाए, उसकी क्लांति यानी थकावट तुरंत मिट जाए। आप ऐसा कार्य करना। अगला देखते हैं 7 नंबर में। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो ना सुंदरी को। जो थोड़ी भी सिरमित बह हो गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। यानी राधा जी कहती हैं पवन से कि जब यदि तुम जा रही हो वहाँ से गुजरकर तो वहाँ पर लज्जाशीला पथिक महिला यानी लज्जाशील स्त्री रास्ते में यानी पथिक रास्ते में जो कहीं दृष्टि आए, यानी रास्ते में जाते हुए लज्जाशील महिला आपको कहीं नजर आ जाए यानी दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो ना सुंदरी को। तो आप अपने वायु के वेग से उसको, उसके वस्त्रों को विकृत यानी बिगाड़ मत देना। अपने वायु के वेग से उसके वस्त्रों को बिगाड़ ना देना। किसको? सुंदरी को। जो थोड़ी भी सिरमित बह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो यानी वो थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को खो देना, यानी उसको गोद में लेना और उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। होठों की यानी उसके होठों की, ओ मानी और, कमल मुख यानी कमल जैसे मुख, कमल मुख यानी कमल जैसे मुख की मिलानताएं यानी थकावट, और जो मुरझाए हुए होठ और उसका जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ हो तो अपने पवन यानी वायु के स्पर्श से उनकी मिलानताओं को यानी मुरझाए हुए मुख को और होठों को मिटा देना, यानी उनकी मिलानताएं थकावट दूर कर देना।
कोई किलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा जी आगे कहती हैं कि यदि कोई किलांता, किलांता कहते हैं थकी हुई, और किलांत होता तो थका हुआ, तो यदि कोई थकी हुई कृषक ललना, कृषक ललना कहते हैं कृषक स्त्री के लिए, यानी वो स्त्री है, और जो स्त्री कृषि करती है तो उसे कृषक स्त्री कहते हैं, या कृषक महिला, या महिला कृषक। कोई किलांता यानी कोई थकी हुई, कृषक ललना यानी महिला कृषक खेत में जो दिखावे, यानी किसी खेत में आपको दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस स्पर्श करके उसकी क्लांतियों यानी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यानी जो स्त्री खेत में हो और थकी हुई हो और धूप से तप रही हो, तब राधा जी ने कहा यदि जाता हुआ जलद यानी बादल, कहीं आसमान में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे, यदि हो व्योम यानी आकाश में, तो उसे ला, यानी उस बादल को उस स्त्री के पास ले आना। छाया द्वारा सुखित करना, यानी उस बादल की छाया से उसको सुख देना। तप्त भूतांगना को, यानी गर्मी से तपी हुई स्त्री को आप उस बादलों को लाकर उसे छाया द्वारा, उसकी छाया द्वारा सुखित करना। आगे देखेंगे अब नमा। आइए अब नमा देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। यानी राधा जी कहती हैं जब तू अपने गंतव्य स्थान के पास पहुंच जाएगी तो वहाँ पर जाते जाते पहुँच, यानी जाते जाते पहुंचकर मथुरा धाम में उत्सुका हो, वहाँ की शोभा को देखकर आप उत्सुक होगी। न्यारी शोभा बर नगर की देखना, यानी उस नगर की न्यारी शोभा को देखना और मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, यानी वहाँ पर मेरू कहते हैं एक बहुत ही ऊंचा पर्वत होता है जिसे मेरू कहते हैं, तो उस पर्वत के समान मंदिरों को जो बहुत ही ऊंचे हैं, तू उन मंदिरों को देखकर क्या होवेगी, चकित होगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, यानी जो मंदिरों पर जो ऊंचे ऊंचे मेरू पर्वत जैसे मंदिर हैं, तो उसके ऊपर जो कलश हैं लगे हुए, वो दूसरे अर्क से, यानी अर्क कहते हैं सूर्य के लिए, तो वो दूसरे सूर्य के समान लगेंगे। यानी जो मंदिरों पर ऊपर कलश होते हैं वो दूसरे सूर्य के समान आभा वाले दिखाई देते हैं, यानी शोभायमान हो रहे हैं। अगला है 10वां। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंबा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। यानी राधा जी कहती हैं कि जब वहाँ पर आप मथुरा में प्रवेश कर लेंगी तो जब पूजा का समय हो जाए, यानी पूजा के समय के आप पूजा के समय देखें, पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी जब पूजा का समय हो जाए तो आप तुरंत मंदिरों के बीच में यानी मंदिरों के मध्य में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, यानी आप वहाँ जाकर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं मंदिरों में, उनको आप उनके मधुर स्वर के साथ उनकी मुग्धता को बढ़ाना, यानी इस तरह का वेग
लेकर चलना, जिससे वहाँ के संगीत को कोई फर्क ना पड़े, यानी उसके अनुसार ही अपने वायु के वेग को बढ़ाना, जिससे उस संगीत की सुंदरता बढ़ जाए। किंबा लेके, अथवा, किंबा कहते हैं अथवा के लिए, अथवा लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा वहाँ पर रुचिर यानी पसंदीदा वृक्ष, यानी जो वहाँ पर वृक्ष हैं उनमें से कोई पसंदीदा वृक्ष आप चुन लेना, जिसके फल आपको अच्छे लगते हों। शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, और जो वहाँ पर संगीत है, वाद्य यंत्र है, उसको रब कहते हैं शब्द के लिए मधुर यानी मीठे शब्दों के तरह मुग्ध हो करके बजाना। आइए अब 11 नंबर पे देखते हैं, आपका जो 11वां पद है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तगदता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। यानी वो पवन से कहती हैं कि जब मथुरा में प्रवेश कर लोगी और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान होंगे या बैठे होंगे, वहाँ पर जाना, और जब जाकर तू देखेगी जलद तन यानी बादलों जैसे तन को, यानी श्याम वर्ण यानी काला वदन होता है उनका, तू देखेगी, जलद कहते हैं बादल के लिए, तू देखेगी जलद तन को बादलों की तरह तन वाले यानी श्याम वर्ण वाले यानी श्री कृष्ण, जा वहीं तगदता हो, यानी वहाँ पर जाकर देखोगी जो श्याम हैं वो बादल के समान तन वाले हैं यानी श्याम वर्ण वाले हैं। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, होंगे यानी होंगे, लोने यानी दोनों, नयन दोनों नयन उनके होंगे ज्योति उत्तीर्णकारी, यानी उनकी आँखों में एक तेज प्रकाशमान होगा, यानी उनकी आँखों में तेज झलक रहा होगा, वो आपको देखने को मिलेंगे। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, यानी जो उनकी मुद्रा होगी यानी जिस तरह से वो बैठे होंगे श्री कृष्ण भगवान, वो मूर्ति के समान दिखाई देंगी, यानी वो मूर्ति के समान दिखाई देंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जो श्री कृष्ण भगवान जो मधुर वचन आपके सामने बोलेंगे वो सीधे साधे होंगे यानी सरल भाव के होंगे, और सिक्त होंगे सुधा से यानी अमृत के समान सुनाई देंगे। अगला है 12वां, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रवाह है। यानी राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जब तू श्री कृष्ण भगवान को देखेगी तो वो नीले फूले कमल दल सी यानी नीले कमल के समान उनकी गात यानी उनका शरीर श्यामता है यानी श्याम वर्ण वाला है। वह पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला, यानी श्री कृष्ण भगवान पीला यानी पीले रंग का, प्यारा बसन प्यारा वस्त्र या कपड़ा, कटी यानी कमर में पहनते हैं फबीला यानी सुंदर लगने वाला, यानी फबीला अच्छा लगने वाला, प्यारा वस्त्र यानी पीतांबर वह अपनी कटी यानी कमर में पहनते होंगे। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी काली अलख, अलख कहते हैं बाल, बालों की लट, छूटी काली यानी काले बालों की लट मुख की कांति को है बढ़ाती, यानी बालों की एक लट श्री कृष्ण भगवान के मुख के ऊपर से जा रही होगी जो उनकी सुंदरता को बढ़ाती है, उनकी कांति यानी चमक को बढ़ाती है। सद वस्त्रों से नवल तन का फूटती सी प्रवाह है, और जो उनका शरीर है वो नवल एकदम नया तन है यानी तनवानी शरीर, और अच्छे वस्त्रों से उनका नया शरीर है और फूटती सी प्रवाह है यानी उनके शरीर से एक ज्योति सी फूटती है यानी ज्योति सी निकलती है। अब ये 12 हो गए, अब 13वां देखते हैं।
आइए अब 13वां नंबर देखते हैं। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलश करसी शक्ति की पेटिका हैं। यानी राधा जी पवन से कहती हैं कि जब आप हमारे श्री कृष्ण जी को देखेंगी तो उनका जो शरीर है सांचे ढाला सकल बपू, यानी शरीर एक सांचे में ढला है दिव्य सौंदर्यशाली, और वो देवताओं के समान है, देवताओं के समान लगने वाला है, देवताओं के समान सौंदर्य है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और सतपुष्पों यानी 7 पुष्पों की तरह उसकी प्राण संपोषिका है, यानी उनको उनके प्राणों को संपोषित करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं, यानी श्री कृष्ण के भगवान के जो दोनों कंधे हैं वृषभ बरसे, यानी साण के समान, जो साण होता है उसके समान मजबूत, बड़े ही सजीले, यानी बड़े ही सजीले यानी सुंदर दिखाई देते हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं, यानी जो उनकी बाहें हैं वो बहुत लंबी हैं, और किसके समान? कलब करसी यानी हाथी के सूंड के समान। कलब यानी हाथी, कर सूंड, हाथी के सूंड के समान जो उनकी लंबी बाहें हैं वो शक्ति की पेटिका हैं, यानी वो शक्ति का भंडार हैं। आगे 14वां देखेंगे। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय सुरती में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। यानी जब श्री कृष्ण जी को आप देखेंगी तो उनके सर पर राजाओं सा सर, यानी उनका जो सर होगा वो राजाओं के समान होगा, और उस सिर पर दिव्य आपीड़ होगा, यानी देवताओं के समान मुकुट होगा। जब आप श्री कृष्ण को देखेंगी तो उनके सिर पर राजाओं के समान, देवताओं के जैसा एक मुकुट होगा। शोभा होगी उभय सुरती में, यानी उभय कहते हैं दोनों, सुरती सुनने वाले यानी कान, यानी उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, यानी सोने के कुंडल की शोभा होगी, यानी शोभा से लबालब होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में, यानी नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित, भुज में यानी उनकी भुजाओं में मंजी केयूर होंगे, यानी उनकी भुजाएं नाना प्रकार के रत्नों से सजी हुई होंगी। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ है, कंबू, कंबू कहते हैं शंख के लिए, तो जो उनका कंबूसा यानी शंख जैसे कंठ यानी गला है वो किससे भरा हुआ होगा? मोती की मालाओं से, यानी मोती की मालाओं से उनका शंख सा कंठ घिरा हुआ होगा। आइए अब 15वां देखते हैं। तेरे में है ना ये गुण जो तू व्याथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा जी कहती हैं कि मैं जानती हूँ हे पवन तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, तो आप जो कार्य करने हैं, जो आपको क्रियाकलाप करने हैं उसके बारे में बताती हूँ, आप इसी तरह करना। क्या? तेरे में ना है ये गुण, यानी कौन सा गुण नहीं है? यानी बोलने वाला। यदि तेरे में ये बोलने वाला जो गुण नहीं है जो तू मेरी व्यथाओं को सुना सके, यानी श्री कृष्ण भगवान के सामने बोलकर मेरी व्यथाओं को तू जो ना सुना सके, व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, यानी व्यापारों यानी क्रियाकलापों को प्रखरमति यानी अच्छी बुद्धि के साथ, तेज बुद्धि के साथ अपनी युक्तियों से चलाना, यानी युक्ति यानी तरीका से इस तरह तरीके से चलाना जैसे बैठे जो हों निज सदन में, यानी जब वो अपने निज मानी अपने सदन यानी भवन में, जब वो अपने स्वयं के भवन में बैठे हों, कौन? मेघ सी कांति वाले, यानी बादलों जैसी कांति वाले, यानी श्री कृष्ण भगवान।
तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जो चित्र लगे हुए हों उसको आप ध्यान से देखना। कैसे? नंबर 16 है आपका ये, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। तो राधा जी कहती हैं कि जहाँ श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हों जिस भवन में, वहाँ पर कोई ना कोई तस्वीरें लगी हुई होंगी। तो आप उन तस्वीरों में से ऐसी तस्वीरें छांटना जिससे, जैसे जो चित्रों में विरह विधुरा यानी जितनी भी तस्वीरें हों या छवि हों, तो उन चित्रों में विरह विधुरा यानी विरह से व्याकुल कोई स्त्री का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में से विरह से व्याकुल स्त्री का कोई चित्र मिलता है तो उन चित्रों में से तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना, तब उस चित्र के पास जाकर उसे उस भाव से हिलाना, यानी इस तरह हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। यानी जब आप उस चित्र को हिलाएंगी तो मेरे प्यारे यानी श्री कृष्ण भगवान या श्री कृष्ण होके चकित यानी चकित होंगे, चकित होकर जिससे चित्र की ओर देखें। जब चित्र हिलेगा डुलेगा तो श्री कृष्ण उस चित्र को जरूर देखेंगे, तो वो चकित होंगे चित्र की ओर देखकर। आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी, यानी मुझे आशा है, सुरती मानी होती है स्मृति, यानी मुझे आशा है उन्हें मेरी स्मृति हो सकेगी हमारी, यानी उन्हें मेरी याद आ जाएगी। तो आज हमने आपको पवन दूतिका में से 16 पद आपको हमने बता दिए हैं, आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को बड़े ही प्यार से देखेंगे, शांति का दान देंगे, और सभी वीडियो को आपको पूरी देखना है। ये नहीं है कि 2-4 मिनट आपने देखी और छोड़ दी। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये करना है कि जो आपकी किताब है हिंदी वाली, उस हिंदी वाली किताब को अपने सामने रखना है, और सामने रखते हुए वीडियो में क्रम के अनुसार मैंने पद पढ़ाए हैं आपको। जैसे ही पहला पद हम शुरुआत में जो पढ़ाया है तो आप अपनी किताब में देखें, क्योंकि किताब में देखने से आपको और आसानी से याद हो जाएगा। तो हमने आज आपको 16 पद पढ़ा दिए हैं, अभी इसमें 10 पद और बाकी हैं, वो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।